नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत हैं दिवाकर सिंह विधूड़ी। दिवाकर सिंह विधूड़ी दिल्ली के तुगलकाबाद के रहने वाले हैं और साकेत कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं दिवाकर साहब के बारे में कि दिवाकर साहब अभी 1857 का जो गदर हुआ था, जो क्रांति हुई थी, उसमें जो गुर्जर समाज के क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश के लिए जो शहीद हुए, उनके बारे में, उनके इतिहास पर अभी एक किताब लिख रहे हैं। और इन्होंने पूरे देश में जाकर जहाँ जहाँ भी गुर्जर समाज के लोग शहीद हुए उन सब का रिकॉर्ड लिया है और उन सब लोगों का एक इतिहास इकट्ठा कर कर एक बुक्स आप लिख रहे हैं। समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। दूसरा, अभी एक दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की एक पिक्चर आई है जो भी आजकल चल रही है, उस पर भी आपने एक इतना शानदार कार्य किया है कि अभी आप दिल्ली हाई कोर्ट में आपने एक अपील की थी कि भाई पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज राजस्व जो ग्रंथ है उसके आधार पर वो गुर्जर समाज से आते थे। और उसमें जो पिक्चर अभी बनी है उस पिक्चर में राजपूत शब्द का प्रयोग किया गया था। तो आपकी तरफ से एक अपील ये की गई थी कि भाई उसमें राजपूत समाज या राजपूत जो वर्ड है उस वर्ड का प्रयोग ना किया जाए क्योंकि वो गुर्जर समाज से आते थे। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और उस पर एक डिसीजन दिया कि भाई अगर ऐसी स्थिति है तो उसमें राजपूत शब्द का वर्ड नहीं होगा और उसमें फिर न राजपूत ना गुर्जर, फिर उसको सीधा एक पृथ्वीराज चौहान, मतलब एक पूरे देश का एक आइकॉन मानकर उस पिक्चर को प्रोजेक्ट किया गया। वो पिक्चर आज आप लोगों के बीच में चल रही है। तो आपका गुर्जर समाज के लिए कि बड़ा योगदान आपका रहा। आप दो सब्जेक्ट पे आपने इतना अच्छा कार्य किया है। तो ऐसे दिवाकर विधूड़ी जी से हम आपकी बात कराएंगे और उनके जीवन से जुड़े जो उनका एक जीवन काल रहा है उस पर भी बात करेंगे और उन्होंने जो जो मुख्य कार्य गुर्जर समाज के लिए किए हैं उन सब पर हम अभी चर्चा करते हैं। तो दिवाकर विधूड़ी जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, सब ठीक है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। आप गुर्जर समाज के लिए आपने उनके इतिहास पर जो दो कार्य किए हैं अपने आप में बड़े सराहनीय हैं। और ये जो समाज का इतिहास दबा हुआ था उसको जागृत करने का काम आपने किया है, ये अपने आप में एक असाधारण कार्य है जी। और गुर्जर समाज के जितने भी लोग हैं उन सबको आप पे गर्व है। तो विधूड़ी जी, आपका तुगलकाबाद गांव आता है दिल्ली में, तो यहाँ आपके बुजुर्गों की क्या हिस्ट्री है और आपके जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो कैसी यहाँ रही दिल्ली में? जी, मैं आपने गांव का जिक्र किया तो मैं अपना परिचय देने के साथ साथ अपने इस गांव का और गांव का विधूड़ी गोत्र का मेन बाहुल्य गांव है, तो इसका अपना जो विधूड़ी गोत्र का जो ट्रैवल है, जो इतिहास है, उसको भी बताने का प्रयास करूँगा। उसके बाद आपने जो 1857 पर मैं एक अपनी पुस्तक को लिखा है उस पर मैं अपनी रिसर्च भी कर रहा हूँ। और पृथ्वीराज मूवी जो अभी रिसेंटली आई है उसके लिए हम एक हाई कोर्ट से ऑर्डर आए हैं, तो मैं आपको सारा इस पर बता देता हूँ। आप एक अपना हमारे जो दर्शक हैं उनको परिचय दे दें और फिर गाँव की हिस्ट्री और फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। मेरा तुगलकाबाद गांव है, ये दिल्ली साउथ दिल्ली के अंदर है और ये विधूड़ी गोत्र की जो गुर्जर हैं उनका बाहुल्य है। तो यहाँ हम लगभग 800 वर्ष पहले इस तुगलकाबाद गांव में हमारे पूर्वज आए थे। मेरा नाम दिवाकर विधूड़ी है। फादर मेरे श्री भगवत सिंह जी जो MA हैं, अभी भी हैं, और वो उसको होम मिनिस्ट्री से सेक्शन ऑफिसर रिटायर हैं। वो मेरे दादाजी चौधरी गंगा बख्श साहब वो भी फौज में थे। मेरा एक पुत्र है मनु विधूड़ी। अच्छा, भाई कितने हैं?
भाई हम दो हैं, एक अच्छा। मेरे से बड़े हैं सुनील कुमार, ओके। और दो पुत्र हैं, दो अच्छा। पुत्रियां उनको, और एक पुत्र एक पुत्री मेरे पास है। तो मेरा बेटा भी अभी LLM कर रहा है वो। अच्छा, LLM कर रहा है आपका बेटा भी। तो ये तो मेरी पृष्ठभूमि रही। अब मैं अपने इस गांव के बारे में आपको बताता हूँ। पहले हमारा जो ये बिधूरी गोत्र का जो इतिहास है, ये राजा भोज से संबंधित है जी। और राजा भोज के ही हम वंशज हैं, जो पवार खाप हमारी आती है जी। तो हमारा जो भाट आता है वो, उसके बाद हमारे यहाँ दिल्ली में एक सिस्टम है जी। जो रेवेन्यू का जो विभाग है, वहाँ प्रत्येक गांव का एक इतिहास होता है जो वहाँ डॉक्यूमेंट्स में है। ओके। उस डॉक्यूमेंट्स को वाजिबुल अर्ज कहते हैं। तो वो हम उसको सर्टिफाइड लेके आए, तो वहाँ उस वाजिबुल अर्ज में गांव की इतिहास और वंशावली होती है जी। वो वंशावली और भाट की वंशावली गवर्नमेंट से तो वो सर्टिफाइड हुई, ऑथराइज हुई। परिवार रजिस्टर भी बोल देते हैं शायद उसको, ऐसा कुछ। हाँ, शायद इंग्लिश में उसको पेडिग्री टेबल बोल देंगे, और कुर्सीनामा उर्दू में आ जाता है, वंशावली हिंदी में। जी, और परिवार रजिस्टर, जो अब बिल्कुल सही कहा है आपने, तो कई जगह उसको परिवार रजिस्टर कहते हैं। तो वहाँ हम उसको सर्टिफाइड वर्ष 2010 में मुझे एक आवश्यकता थी, तो मैं उसको पूरा लेके आया। वो लगभग 24 फीट का एक ही डॉक्यूमेंट है जिसमें कोई जोड़ नहीं है। इस गांव की इतिहास और वंशावली पूरी उसमें है। तो हमें राजा भोज से हमारी उसमें वंशावली आती है। जब मुझे ये हुआ, हमने उसको उर्दू में है बेसिकली वो। ओके। तो मैंने उसको जब उसको ट्रांसलेट कराया हिंदी में, हमारे गांव का दरअसल केस था, अभी भी वो हाई कोर्ट के अंदर है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया, तो हमें इस गांव से संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता थी। उसी प्रकरण में मैं उस डॉक्यूमेंट्स को लेके आया जी। भाट से हमने लेके आए, तो हमने कोर्ट में देने की हमें आवश्यकता थी जी। तो वो सब मेरे पास इसी वजह से आया। तो वो 24 फीट का जो डॉक्यूमेंट है, कोई जोड़ नहीं है उसमें। अच्छा। वो इतना बड़ा, इतना लंबा डॉक्यूमेंट है, लगभग 1 मीटर चौड़ा है और 24 फीट लंबा डॉक्यूमेंट है। उसमें हमारी वंशावली और इतिहास भी लिखा है जी। हम कहाँ से चले, कहाँ आए, क्या रहा, और क्या इसका 1857 में इस गांव का क्या हिस्सेदारी रही, वो सब कुछ लिखा है। पहले मैं अपना ये बिधूरी गोत्र का आपको बता देता हूँ। हमारा वहाँ जो भाट के मुताबिक हम पुष्कर जी से हमारा निकास उन्होंने बताया। पुष्कर जी के बाद हमारा ये मालवा, उज्जैन, धार, उसके बाद ग्वालियर से फिर मथुरा से फिर कोसी के बाद फिर हम यहाँ तुगलकाबाद से पहले इसके जो तुगलकाबाद के 7 गांव हैं, तेखंड। अच्छा, तेखंड में आके बसे। तेखंड में मावी गोत्र के हमसे पहले बसे हुए थे, बिधूरियों से पहले। तो वहाँ आके हम लोगों ने वहाँ बसेरा किया। तो उसके बाद जब यहाँ एक कन्फ्रंटेशन हो गई थी, मोहम्मद तुगलक का राज था, तो और निजामुद्दीन औलिया की आपस में किसी तरह से मनभेद हुए। तो उसके बाद इनकी डेथ होगी मोहम्मद तुगलक की, उनके श्राप से। तो उन्होंने एक श्राप दिया था, या तो जो ये किला है जो तुगलकाबाद का, या तो रहे गुजर या रहे उजड़। अच्छा। तो उसके बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक का राज आया, तो उस श्राप की वजह से उन्होंने जो नज़दीक तेखंड में बसे हुए गुजर थे बिधूरी गोत्र के, उनको उन्होंने इस यहाँ आके आबाद किया, और इस पूरी उसमें अपना 60% हिस्सा बिधूरी गोत्र के गुजरों को दिया जी। ये उस डॉक्यूमेंट्स में है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो हम डॉक्यूमेंट्स लाए हैं, जिनसे हम यहाँ के इस जमीन के जो मालिक बने हैं, वो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारा सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट है। तो ये तो रहा हमारा। अब मैं आपको अभी राजा, अच्छा चलिए, ये तो गांव का इतिहास हो गया। अभी ये जो पृथ्वीराज का जो चल रहा है, इसका क्या मामला था? इससे रिलेटेड है। ये जो हमारा जो ट्रैवल है सभी का, गुर्जर का मोस्टली, जिनको बाद में गुर्जर प्रतिहार कहा गया। गुर्जर एक जाति है
और गुर्जर जाति का राज सभी इसमें पूरे ओरिजिन में रहा है सारा। उसके बाद ये जो पूर्वी क्षेत्र था, ये पश्चिमी क्षेत्र, जो इंडिया का जो पश्चिमी क्षेत्र, हाँ, राजस्थान और गुजरात और दिल्ली और ये सब, तो इसको प्रोटेक्शन देने का जो मलेच्छ थे, जो उस तरफ से आ रहे थे, जो हमलावर लोग थे, तो उनसे प्रोटेक्शन देने का काम हुआ। तो प्रतिहार यानी कि चौकीदार का काम, प्रतिहार डायनेस्टी का है, वहीं से जुड़ता है पृथ्वीराज चौहान साहब का। उसी पे आता हूँ मैं, समझ गया आपकी जो है आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो वहां से इनको गुर्जर प्रतिहार को आए, तो उसी के बाद जब ये गुर्जर प्रतिहार का जो साम्राज्य है थोड़ा क्षीण होने लगा, थोड़ा कमजोर होने लगा, तो यहीं से ये सभी चीजें जैसे परमार, चौहान, प्रतिहार, ये शाखाएं बटने लगी। इन्हीं डिवीजन होने लगा इनका। ये जो डिवीजन हुई है, ये जो शाखाएं बटी हैं, ये वहां से आती हैं ये सारी। तो ये ही जाती है। तो जैसे आपने पृथ्वीराज चौहान साहब का बताया, तो इसके बाद अभी मैं मूवी पे आ जाते हैं मोस्टली, क्योंकि समय भी कम होगा आपके पास भी। जी जी जी। हमें जैसे ही इसका पता लगा दिसंबर में कि भाई एक मूवी पृथ्वीराज चौहान पर एक मूवी आ रही है जी, तो हमें कुछ ऐसा एहसास हुआ कि इनकी जाति से लेकर कोई इसमें एक कैरेक्टर अगर पृथ्वीराज साहब को दिखाया जाए, और वो दिखाया जा रहा है जाति को लेकर, क्योंकि उनको कोई और जाति का बताया जा रहा है, अन्यत्र के गुर्जर नहीं है वो। तो हमने उनको जनवरी में यशराज फिल्म्स को एक नोटिस भेजा कि जी आप इनको, चूंकि इनकी जाति गुर्जर है, तो इनकी अगर आप जाति दिखाते हैं तो गुर्जर ही जाति इनकी दिखाएं। जब हमने उनको नोटिस भेजा तो उन्होंने हमें जवाब भेजा उस नोटिस का। उन्होंने कहा जी हम तो जो पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ है उसके मुताबिक इस फिल्म को हमने बनाया है जी, जो उसमें जैसा है उसी को हम, उसी कैरेक्टर को हमने उसमें ढाला है, और आपका एप्रीहेंशन यानी कि जो आपका जो डर है ये बेबुनियाद है, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम उनके जवाब से संतुष्ट हुए। लेकिन जैसे ही इनके जो एक टीजर आते हैं, जो इनको ट्रेलर कहते हैं, जी जी जी, वो हमने देखा, और जो इनके प्रचार के जो माध्यम थे, तो प्रचार के माध्यम में इन्होंने इनकी जाति को इंडिकेट किया, जाति को बताया, लेकिन वो गुर्जर जाति नहीं बताया। तो हमने फिर इनको, हम उसी जो हमने भेजा था इनको नोटिस, उसी नोटिस के आधार पर हम दिल्ली हाई कोर्ट गए। हमने दिल्ली हाई कोर्ट को अपनी एक जो पिटीशन दायर की, वहाँ बताया कि जी पृथ्वीराज रासो के आधार पे ये बनाया है, तो इस पृथ्वीराज रासो में जगह जगह गुर्जर का जिक्र आता है। इनके पिता जो सोमेश्वर जी हैं, पेज नंबर 113 पर इनके पिता को गुर्जर बोला गया है, गुर्जर नरेश कहा गया है, गुर्जर नरेश कहा गया है, गुर्जर मंडल कहा गया है। गुर्जर जो इन्होंने एक उनसे मलेच्छों से लड़ने के लिए एक संगठन बनाया था, गुर्जर मंडल। और ये भी जिक्र आता है कि इनकी जो जब ये गौरी किले में प्रवेश करता है तो वहाँ गुर्जरों ने उसका विरोध किया, ये उसी में जिक्र है। तो हमने इन सब को लेकर, और ये तो इसकी बात है, उसके बाद पृथ्वीराज विजय महाकाव्य जो है वो कवि जानक का लिखा हुआ है, बहुत ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। उसको अनुवाद ओझा साहब का है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी करके हैं, उन्होंने इसको अनुवाद किया है जी। तो वो पुस्तक हमने रखी, वहाँ बिल्कुल क्लियर है इनकी जो पृथ्वीराज चौहान साहब की जो जाति को बिल्कुल क्लियर किया गया है उसमें। और गुर्जर ये किले को दर्शाया गया कि जहाँ ही रहते थे वहाँ एक एक चीज़ को गुर्जर के दर्शाया। तो उसके बाद हमने बहुत और बहुत पुस्तकों का हमने वहाँ जिक्र किया। जो द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की एक डॉक्यूमेंट्स है जो ग्रेयरसन साहब ने लिखी है, उसमें जो चौहान को गुर्जर बताया, और जो राजपूत की ये क्लान है, चौहान है, प्रतिहार है, परमार है, ये गुर्जर ही हैं, तो इनसे संबंधित उसको हमने लगाया। उसके बाद हमने वहाँ जो गजेटियर हैं, गजेटियर बॉम्बे गजेटियर वॉल्यूम 1 पार्ट 1 और बॉम्बे गजेटियर वॉल्यूम 9 पार्ट 1, इनमें बिल्कुल क्लियरली
चौहान जो गोत्र है जी। जिसको गुर्जर से जोड़ा है, उन्होंने गुर्जर ही बताया उनको। ये ऐसे लगभग हमने 30-40 बुक्स का वहाँ हवाला कोर्ट एविडेंस दिया आपने, और उसको कोर्ट ने बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से हमें सुना, बहुत तसल्ली से सुना। ये 1 जून की बात है जी। पहले हमारी बात को उन्होंने सुना कि हम क्या चाहते हैं। हमने बताया कि जी हम केवल ये चाहते हैं, अगर पृथ्वीराज चौहान साहब की इन्होंने जाति से संबंधित जिस तरह से इन्होंने प्रचार किए हैं, जिस तरह से दिखा रहे हैं, तो उनकी जाति केवल तो केवल गुर्जर बताई जाए। अगर गुर्जर के अलावा इनको कुछ दिखाया जा रहा है तो हमें पूरी आपत्ति है, क्योंकि हमारी एविडेंस जो है इनको गुर्जर ये इन डॉक्यूमेंट्स में, इन पुस्तकों में दिखाती है। जी जी। तो कोर्ट की बहुत अच्छी समझ आया। कोर्ट ने सामने जो यशराज फिल्म्स की तरफ से थे, या यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से थे, सेंसर बोर्ड की तरफ से थे, जो और भी जो वकील थे, उनसे क्वेश्चन किया कि भाई जो इन डॉक्यूमेंट्स में इनको गुर्जर दिखाया जा रहा है, और आपका जो प्रचार के माध्यम है फिल्म में इनको किसी अन्य जाति का आप कैसे दिखाएंगे फिर, अगर जाति दिखाना है तो उनका जवाब था जो यशराज फिल्म्स की तरफ से, या हमारे जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे जी, ये चेतन शर्मा जी, तो उनका जवाब था कि जी हम इनको किसी कास्ट से जोड़ के, क्योंकि हम किसी कास्ट को नहीं दिखा रहे हैं, कास्ट को जोड़ के नहीं दिखा, हम किसी कास्ट को प्रमोट नहीं करते हैं, तो इस वजह से हम कास्ट को दिखा नहीं रहे हैं। तो तब कोर्ट ने उनको कहा तो फिर क्यों ना आप एक स्टेटमेंट, एक कमेंट स्टेटमेंट दें कि हम इनको राजपूत नहीं दिखाते हैं। लेकिन वो चीज़ ऑर्डर में नहीं आई, लेकिन उन्होंने लास्ट में उन्होंने कहा कि जी हम इनको राजपूत नहीं दिखाएंगे, हम किसी भी कास्ट को नहीं दिखाते हैं। हाँ, मतलब सीधा जो है हिंदू हृदय सम्राट के लिए, हिंदुस्तान के जो नहीं, है, हाँ, उन्होंने ऐसा भी नहीं बोला कि हमें हिंदू सम्राट दिखाते, उन्होंने बोला जी हम किसी भी कास्ट को इनको नहीं दिखा रहे हैं, हम केवल सिंपल एक सम्राट पृथ्वीराज चौहान करके दिखा रहे हैं कि भाई ये हिंदुस्तान के एक राजा रहे हैं और इनकी ये ट्रेजेडी रही है। उस पर कोर्ट ने बहुत अच्छा एक ऑर्डर कर दिया। ठीक है भाई, जो हमारी थी कि भाई हमने कहा है कि भाई ये गुर्जर हैं और इस जाति से बिलोंग करते हैं, गुर्जर जाति से, जो हमने एविडेंस दिए, कोर्ट ने उस ऑर्डर में लिखा उनको, और उनकी बात को भी लिखा कि जी हम इनको न राजपूत दिखा रहे हैं न गुर्जर दिखा रहे हैं। उससे हम संतुष्ट हुए, क्योंकि इससे ज़्यादा हमें ज़्यादा चाहिए नहीं। हम किसी कंट्रोवर्सल में नहीं चाहते, हम पृथ्वीराज साहब के खिलाफ नहीं है, हम मूवी के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं दुनिया उनके कैरेक्टर को देखे। बिल्कुल सही बात। जो जिन लोगों ने गद्दारी की है उस वक्त, और जिन लोगों ने देश के साथ रहे हैं, सारी दुनिया को पता तो लगे, पता लगा है कि जयचंद गद्दार थे, तो इस मूवी से पता लगा है। पृथ्वीराज चौहान साहब गौरी के साथ लड़ रहे थे और बाकी लोग पृथ्वीराज से लड़ रहे थे, तो दुनिया को पता तो लगा। बिल्कुल। अब तक एक अंधेरे में है सब, नई जनरेशन को तो उस चीज के बारे में पता ही तो नहीं हम है। ये चाहते थे कि मूवी सारी दुनिया देखे, पता लगे सबको। जी जी। तो हमारा केवल इतना था और हम उसमें कामयाब हुए। जी जी। चलिए, तो एक रहा पृथ्वीराज चौहान वाला। अभी जो 1857 वाले जो क्रांतिकारी जो रहे थे, उनमें आपने भी जो बुक्स लिख रहे हैं, तो कहाँ कहाँ स्टडी की, आप कहाँ कहाँ गए और किन किन सब्जेक्ट्स पे आपने अपनी बुक्स में स्टडी की है? पवार साहब, 1857 का जो एक वाकया है, जो एक पीरियड है जी, वो दरअसल 10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे में समाप्त होने वाला नहीं है। जी, जी, वो जी। बहुत बड़ा है। फिर भी बहुत छोटे से में मैं आपको एक बड़ी छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। जब मैंने इस विषय पर काम करना शुरू किया, तो मुझे सबसे पहले एक पुस्तक जो मैंने पढ़ने को मिली, उस पुस्तक में मुझे पहली ही लाइन, मैं बड़ा उत्साहित हुआ उसे पढ़कर। तो उसमें ये था पुस्तक में कि जब 1857 का जो 10 मई को गदर शुरू हुआ था जी, क्रांतिकारी मेरठ से चलकर और 11 मई को यहाँ दिल्ली पहुंचे जी, तो उन क्रांतिकारियों का साथ किसी ने भी नहीं दिया। यानी इवन के लिखा है उन पुस्तकों में कि यहाँ के जो मजदूर हैं उन्होंने भी साथ नहीं दिया है। लेकिन दिल्ली के आसपास गुर्जर बस्तियां थी, वो लोग गाय भैंस पालते थे जी, खेती बाड़ी करते थे, एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड थे सब लोग। तो उन्होंने केवल उन क्रांतिकारियों का साथ दिया। जब मुझे पहली पुस्तक में ये मिला पढ़ने को
तो मैं इतना उत्साहित हुआ, या कमाल की चीज है, हमें आज तक ज्ञान नहीं था इसका। हमारे बुजुर्ग ने इन चीजों को इसलिए क्योंकि वो पुलिस का इतना कहर हो गया था कि वो मतलब कुछ इस पे बताने को तैयार ही नहीं होते। गांव के गांव उजड़ गए थे, बहुत ये बताऊंगा अभी, ये ये तो कमाल की चीजें हुई हैं और ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो दुनिया के सामने नहीं है, और वो सब उन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ये सरकारी पुस्तकों में, ये जो सरकारी उस वक्त के दस्तावेज थे उन सब में दर्ज है। तो एक तो ये हुआ कि भाई यहाँ किसी ने भी साथ नहीं दिया, और ये एक नहीं दर्जनों पुस्तकों में लिखा ये चीज, जिसको मैंने अभी बताया कि किसी ने भी साथ नहीं दिया, केवल गुर्जरों की बस्तियां थी, वो खेती बाड़ी करते थे, गाय भैंस पालते थे, तो उन्होंने क्रांतिकारियों को साथ दिया। दर्जनों पुस्तक है, मैं उनका नाम बता, उसका खामियाजा उठाया इस गुर्जर समाज ने। अब आ जाते हैं हम इसको, जब वहां 10 मई को शाम को 5 बजे मेरठ में इस क्रांति का आगाज होता है, तो वहाँ के जो कोतवाल हैं वो गुर्जर समाज से थे, धन सिंह कोतवाल, चपराना गोत्र था उनका पड़ोस का ही गांव था, पांचली गांव है। तो वो पुलिस के प्रमुख थे, तो उन्होंने पुलिस को चुप रहने के लिए कह दिया कि जो ये क्रांतिकारी हमारे अपने गुर्जर हैं, तो ये यहाँ इनको अंग्रेजों को भगाने का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको प्रमोट किया। तो इस वजह से उनको जो है वहाँ आसपास के सारे गांवों को, जब इसकी 1857 की क्रांति जो हुई है, जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे लोग, जो लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो इसके बाद अंग्रेजों ने जो बदले की भावना से काम किए हैं, तो उनके सबके गांवों के पूरे गांवों को उजाड़ दिया, तोप लगा के उड़ा दिए, गांव में आग लगा दी, उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली, और जो भी उनकी खेती बाड़ी थी सब जब्त करके उनके अपने वफादारों में बांट दिया। ये प्रत्येक गांव में प्रत्येक क्रांतिकारी के साथ हुआ है। यहां मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज और बता देता हूं, 1857 की क्रांति एक ऐसी क्रांति थी, उसमें आपके गांव से मान लो 2 ने 4 ने अगर क्रांति की है, तो उस पूरे के पूरे गांव को जब्त किया है, पूरे के पूरे गांव को जलाया है अंग्रेजों ने, और उनकी जितनी भी संपत्ति थी, अनाज था, यानी कि पशु थे, सबको ले जाके और उन्होंने उसको नीलाम कर दिया, अपने वफादारों में बांट दिया। ये उन क्रांतिकारियों के साथ हुआ जिन्होंने इसमें साथ दिया है। अब यहाँ बहुत नाम आता है एक मंगल पांडे साहब का, जी बिल्कुल ठीक है, उन्होंने इसको क्रांति की है, लेकिन उनका गांव जब्त नहीं किया गया, समझे बात को, उनकी संपत्ति जब्त नहीं की गई, किसी की भी संपत्ति जब्त नहीं की गई, केवल तो केवल गुर्जरों की संपत्ति जब्त की गई, और बड़ी भागीदारी उन्हीं की रही ना। पांडे साहब इस क्रांति से लगभग 1 महीना 2 दिन 32 दिन पहले उनको फांसी लग गई थी, और एक क्रांति होती है मेरठ से शुरुआत। जी मेरठ, उनका बहुत अच्छा हिस्सेदारी है क्रांति में, लेकिन क्रांति की शुरुआत उनसे लगभग 1 महीने बाद होती है। ये तो रह गई ये चीजें इसकी। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं 1857 की। जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मेरठ से आगे मुरादनगर के पास एक गांव है सीकरी खुर्द, मैं भी उसमें उसको गया था 2 अप्रैल को। जी जब मैं इस 1857 पर काम करने लगा, तो मैंने सारे इस पूरे क्षेत्र में घुमा हूं मैं, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, आपका गाजियाबाद, हापुड़, और हापुड़ वाले क्षेत्र में गया हूँ, सहारनपुर भी गया हूँ, और जो ये ग्रेटर नोएडा वाला क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें आज भी ऐसे चिन्ह हैं, ऐसे गांव हैं, ऐसे पेड़ हैं जिन पर उनको फांसी लटकाया गया, मैं सब में घूमा हूँ। उसके बाद गुड़गांव क्षेत्र में गया हूँ मैं सारा, दिल्ली में बहुत ऐसे स्पॉट है आज भी, जहाँ बैठे हैं आज तुगलकाबाद, यहाँ भी ऐसे स्पॉट हैं। इस गाँव पर भी 2 बार तोप लगाकर हमला किया गया, हमारे गांव को भी जब्त किया गया। वही रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो मैंने बताया आपको डॉक्यूमेंट्स, वहीं है कि 1857 में जब हमने क्रांति की, तो क्रांति करने की वजह से हमारे गांव को जब्त किया गया, वो सरकार को दे दिया गया। तो ऐसे जब अब मैं सीकर खुर्द की आपको एक घटना बताता हूँ। 4 जुलाई को तो घाट, पांचली, नंगला और 5 गांवों पे एक साथ आक्रमण किया उन्होंने। वहां गांव वालों को सबको मार दिया, कुछ को फांसी लगाई, कुछ को अरेस्ट कर लिया, 70,000 रुपये रिकवर किए उसने, जो फौज ने, और उसके बाद गांव में पूरे में आग लगाकर वो चले गए, इन 5 के 5 गांवों में। उसके बाद 9 जुलाई को वो सीकर खुर्द में हमला करते हैं रात को।
360 लोगों को वहां वो मारते हैं, 170 लोगों को फांसी लगाते हैं। आज भी वो पेड़, आज भी वो जो वट वृक्ष है वहाँ महामाया का मंदिर है, वहाँ है। उसके तहखाने में भी कुछ लोग थे, उनको मार दिया। एक हवेली नुमा मकान में चले गए तो वहाँ उनको सबको बंद करके और तोप लगा के उड़ा दिया। तो ऐसी घटनाएं किसी पाठ्य पुस्तकों में आपको नहीं मिलती। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चल के 20 जुलाई की घटना है, एक शौलदा गांव है मेरठ मवाना के बीच में जी। उसके बाद उसके साथ ही खानपुर गांव है। तो वहाँ की घटना और भी दुख, मतलब इतनी दर्दनाक घटना है कि वहाँ गुर्जरों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांति की थी उसको दंड देने के लिए जो टर्नबुल है, जो वहाँ के ऑफिसर हैं, उन्होंने उनको फांसी लगाई, गुर्जरों को फांसी लगाकर और उनको पेड़ पर लटका दिया गांव के बाहर। और उनके परिवारजनों को, जो गुर्जर जो लटकाए थे, उनके परिवारजनों को बोला कि ये 13 दिन तक, 13वीं तक ऐसे ही लटकी रहेंगी, इनकी 13वीं नहीं होगी जब तक, यस, और आप इनके सामने खाना पीना, रिश्तेदार शोक मनाने आते जो वो सब कुछ 13 दिन तक ऐसे ही करेंगे। अब आप स्थिति समझ सकते हो, किसी के परिजन लटके हों, वो खाना खा सकता है, क्या सकता है? और ये स्पेशली बोला कि सब रिश्तेदारों को बुलाइए, वो शोक मनाएंगे, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे, अंग्रेज डर पैदा करना चाहते थे, ऐसा डर पैदा करना चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ने का क्या नतीजा होगा। और आसपास के गांवों को बोल दिया इनको कोई खाना और पानी नहीं देगा। उस गांव के कुएं में भी आग लगा दी थी उन्होंने, कूड़ करकट डाल के, कोई पानी नहीं देगा, खाना नहीं मिलेगा। पड़ोस का एक गुर्जरों का गांव था खानपुर, उसके लोगों ने आकर उनको कुछ खाना पानी दिया। इसका दंड देने के लिए खानपुर में भी यही चीज दोहराई गई। अच्छा, उसके गुर्जरों को भी लटकाया गया, यही बोला गया कि 13 दिन तक ये लटके रहेंगे ना, आप सब कुछ इनके सामने करोगे, पूरे रिश्तेदारों को बुलाओ, दिखाओ 13 दिन तक। तो ये घटनाएं, ऐसी घटनाएं आपको कहीं असहनीय घटना आपने बताई है, तो बड़ा ये उन डॉक्यूमेंट्स में है जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट हैं। म्यूटिनी पेपर से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आर्काइव में हैं, उसमें हैं। यूपी सरकार की पुस्तक है द फ्रीडम स्ट्रगल इन उत्तर प्रदेश, उसमें लिखा है। इसके 1857 के बाद एक कमेटी बनाई गई थी इंक्वायरी के लिए, विलियम की कमेटी, उसमें इसका जिक्र है इस घटना का। ठीक है ना जी। तो वहाँ जो ऑफिसर थे, मिस्टर डनलप थे, टर्नबुल थे, इन सब ने एक पुस्तक लिखी, इन घटनाओं का उनमें जिक्र, उन्होंने बड़े फख्र से इन घटनाओं का जिक्र किया है। तो ये समझ सकते हो कि कितनी कितनी ये मतलब एक झकझोर देती है, ऐसा झकझोर देती है कि मैं नहीं समझता, शायद इतिहास में मैंने इतने क्रूर देखे। उसके बाद एक ये था कि जितने भी के उसमें इतिहास, इन्हीं की पुस्तकों में लिखा है, गजेटियर्स में लिखा है, केवल गुर्जरों के 33 गांव छोड़कर, लिखा है कि राजस्थान से लेकर और ऊपरी दोआब तक केवल 33 गांवों को छोड़कर सब के सब जब्त कर लिए गए थे, उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई थी, गुर्जरों को बेदखल कर दिया गया था। उनकी संपत्ति जब्त कर ली, जमीनों से भी दखल कर दिए, रोजगार कुछ है, उस वक्त रोजगार कुछ था ही नहीं खेती के अलावा। अब क्या करते लोग, क्या करेंगे? उन्होंने अपना जो रुख है गुरिल्ला युद्ध की तरफ अपना कर लिया, जंगलों में चले गए और गुरिल्ला युद्ध से करते रहे, और लंबे समय तक चलता रहा। इन्हीं अंग्रेजों ने अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि 1857 का जो अचानक गदर हुआ, ये जो इन गुर्जरों, ये गजेटियर में लिखा है ये वर्ड जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, कि ये गुर्जर का जो गर्म खून है, अचानक 50 वर्ष चुप रहने के बाद अचानक उबाल आ गया इसमें, और ये विद्रोह करके इन्होंने सारे क्षेत्र को अशांत कर दिया। 50 वर्ष शायद उन्होंने इस वक्त बोला होगा। 1803 में खुरबड़ा जो देहरादून का युद्ध हुआ है, वहाँ लगभग 10,000 के आसपास की गुर्जरों को मारा है उन्होंने। ये गुर्जरों की घटना है सारी। और कुंजा बहादुर की 1822 और 1824 की जो घटना है, राजा विजय सिंह और राजा कल्याण सिंह उर्फ कलवा गुर्जर की, तो वहाँ भी हजारों गुर्जरों को मार दिया गया। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल तो केवल गुर्जर जाति ही संघर्ष कर रही थी, हमारे साथ सभी थे, कोई पीछे नहीं था, सभी थे। लेकिन औरों में और गुर्जरों में एक विशेषता थी, बस वो गुर्जर उनसे सबसे अलग क्यों थे?
गुर्जरों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो अंग्रेजों की तरफ हो, ये विशेषता थी। लेकिन और जातियों में कुछ क्रांतिकारियों के साथ थे तो अधिकतर उनकी तरफ थे। हम में और उनमें ये अंतर था। इसीलिए 1871 में जब क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाया, इन जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी 1857 में, उनको प्रतिबंधित किया गया उसमें, और आतंकवादी कौम घोषित किया गया 1871 में। अक्टूबर 1871 में वो एक्ट क्रिमिनल ट्राइब में डाल दिया था। वो एक्ट लागू किया गया और वो बड़े लंबे समय तक उसको हटाया गया। फिर तो 1950 लगभग देश की आजादी के बाद पटेल साहब ने, मैं बताता हूँ 31 अगस्त 1952 को उस एक्ट को रिपील किया गया, यानी कि हटाया गया। तब इतना लंबा पीरियड उसमें प्रतिबंधित ये था, इस एक्ट में गुर्जरों का, और गुर्जरों के साथ और लगभग 80 साल का दौर था। जैसे ये गाडिया लोहार है, सासी है, बंजारा है, ये है आपका धीवर है, जो ये निषाद हैं, तो इस तरह के कुछ ऐसी जो जातियां थी, लोधी हैं, तो ये थी। इनको प्रतिबंधित ये किया गया था कि ये रोज थाने में हाजिरी देंगे। अब थाना, अब हमारा यहाँ था तुगलकाबाद बैठे, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है मेहरौली, हमारा थाना वहाँ था। रोज वहाँ जाके थाना, तो क्या तो धंधा करेगा और क्या आदमी काम करेगा। तो इस तरह की थी, ऐसे प्रतिबंध थे। कोई एक जिले से दूसरे जिले नहीं जाएगा, तो बच्चा कोई जन्म लेगा तो उसको पहले ही रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा उसका कि क्रिमिनल पैदा हुआ है। तो ऐसे प्रतिबंध लगाए, आप रोजगार नहीं करेंगे। तो ये आप समझ सकते हो कि दिमाग को बिल्कुल इतना, अब शिक्षा से तो दूर, जंगलों में रहना, इनसे गुरिल्ला युद्ध कर लेना, तो शिक्षा तो हमारा पाने का मतलब ही नहीं था। लेकिन एक चीज अच्छी हुई कि जो जातियां उनकी तरफ थी और हम सदा उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे, जंगलों में भी भागते रहे, लेकिन आज उनके समकक्ष हम बराबर आकर जरूर खड़े होंगे हैं। वो सत्ता के साथ रहे, हम सत्ता से लड़ते रहे, लेकिन आज भी लगभग हम उनके बराबर आ गए हैं। कारण उसका ये रहा कि जो हमारा एक बड़ा लड़ने की जिजीवाशा है, एक ऐसी कठोर तपस्या जो हमने की, उसको हम इस लेवल पे ले आए। और जो हमारी जमीनें थी, उन जमीनों को हमने किसी को कब्जा नहीं होने दिया। जो हमारे गांव जब्त किए गए थे, उनको हमने सरकार से टैक्स देके, पैसे देके वापस लिए हैं। इस गांव को हमारे पे उस वक्त 2500 रुपए की पेनल्टी लगाई थी। उसी डॉक्यूमेंट में लिखा है 2500 रुपए की पेनल्टी को हमने दिया, किस्तों में दिया, उसको बराबर किस्तों में देकर इसको वापस जरूर लिया, लेकिन जमीन को जाने नहीं दिया। ये सभी गांव की है। असौला फतेहपुर गांव की है। असौला पर लगाया था 7 रुपए पर एकड़ का, फतेहपुर पर लगाया था 8 रुपए पर एकड़ का। तो उन लोगों ने भी सबने वापस ली, सबने, सभी गांवों ने जमीन को जाने नहीं, चाहे कुछ भी करना पड़ा। जमीन से एसोसिएट थे तो उस जमीन को जाने नहीं दिया। आज उसका फायदा हमें ये हुआ है कि आज हम जमीन के मालिक थे। जब जमीन इसको एक्वायर होने लगा तो सरकार को जरूरत पड़ी, तो उससे हमने अपना यहाँ खेती बाड़ी किया, कुछ मुआवजा जो आया हमारी जमीन का, तो हमने अपने आप को डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन की तरफ बढ़े, सारी चीजें। 1857 की आप ऐसी, ये तो मैंने 2 या 3 बुक्स जो है आपकी कब तक अभी आ रही है मार्केट में, कब तक इसको? ये भी मैं ऑलमोस्ट इसको लिख चुका हूँ, बट इसको अभी हमने पब्लिकेशन नहीं कराया है अभी। तो ये मैंने बहुत 2 या 3 घटनाएं ऐसी जिक्र की हैं। आप और घटनाओं के बारे में जब देखेंगे जी, तो ऐसी बड़ी घटनाएं, जो यहाँ का उस वक्त गवर्नर जनरल था इंडिया का, जो इनका अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था मेटकॉफ, उसके जो फार्म हाउस 1100 एकड़ का, आज भी डीआरडी का ऑफिस है वहाँ, कश्मीर गेट से जब आप जाएंगे मेटकॉफ हाउस लिखा हुआ है, उसको अंग्रेजों ने 12 मई को डिस्ट्रॉय किया, आग लगा दी, तोड़ फोड़ किया। तो मिस्टर मेटकॉफ ने एक पुस्तक लिखी, 2 नेटिव नैरेटिव्स ऑफ द म्यूटिनी इन दिल्ली। उसमें लिखता है कि गुर्जरों ने मेरे जो फार्म हाउस था, जो रहने का मकान था, उसको आग लगा दी, तोड़ फोड़ किया। कंटोनमेंट, तहसील और सिविल स्टेशन, इन सबको आग लगा दी। पर्टिकुलर गुर्जर लिखता है, और किसी के लिए लिखता ही नहीं वो।
उसके बाद उसका यहाँ भी था मेहरौली भी, जो तो एक होता है शहरगाह थी, उसको भी गुजरों ने हटाया। और वहाँ एक आयुध भंडार था जिसको मैगजीन हाउस कहते थे, उसको कहता था, उसको भी जो मैगजीन है उसको लूट कर बहादुर शाह जफर को दे दिया, बारूद को, और गुजरों ने लूट लिया उसको और वहाँ आग लगा दी है। और जहाँ भी गुजरों को दिखाई दिए कोई भी यूरोपियंस के मकान, वो पहचान कर उन मकानों को आग लगाई, उन बंगलों को, और उनका सामान लूट कर ले गए। और वहाँ पर जो भी अंग्रेज थे, लगभग मैंने लिस्ट बनाई, जब मैं पुस्तक लिख रहा था तो मैंने लिस्ट बनाई है, उन्हीं पुस्तकों में, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि इस ऑफिसर को इस गुजर विलेज में मारा गया। तो लगभग 21 के आसपास वो टोटल है। मैं थ्रू आउट नीचे से ऊपर तक पूरा 1857 पढ़ा, लगभग 200-250 पुस्तक मैंने पढ़ी हैं। मैंने वहाँ किसी भी जाति का ये जिक्र नहीं पढ़ा कि भाई फला जाति के लोगों ने अफसर को मारा, लेकिन गुर्जर जाति के नाम ये दर्ज है कि गुर्जर गांव में फला या गुर्जरों ने फला ऑफिसर को मारा है। ये मुझे खुशी हुई, लेकिन इस बात की नहीं कि इसमें और जाति, सब जातियां लड़ी हैं, सब लोग लड़े हैं। मोस्टली जो किसान थे, किसान तो सब लड़े हैं, लेकिन जो और लोग थे जो किसानों से अन्यत्र थे, उनकी सिंपैथी अंग्रेजों के साथ थी। ये मतलब मिला जुला उनका वो था। लेकिन किसानों में भी कुछ ऐसी जातियां थी कि कुछ क्रांतिकारियों के साथ, कुछ अंग्रेज साथ, वो लगभग गुजर केवल तो केवल इनके साथ था। और ये सैकड़ों पुस्तकों में दर्ज है, तो ये मैंने उनका रेफरेंस भी दिया है। तो ये तो रहा वो चीज। अभी आप गुजरों के जो क्रांतिकारी रहे उनका तो आप गौरवशाली इतिहास लिख ही रहे हैं। अभी आज की जनरेशन के जो गुजर समाज के युवा हैं, जो लोग हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? साहब, उनके लिए मेरा बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट मैसेज है कि हम 1857 लड़े, मुगलों से लड़े, उससे पहले भी लड़े, आज भी लड़े। उस वक्त तलवार का, बंदूक का, तोप का जमाना था। आज जमाना पेन का है, कलम का। आज हथियार कलम है। ये हथियार हमारे सबके पास होना चाहिए। इसी से हमारी जीत होगी और हम जीते, अवश्य जीतेंगे। जो बच्चे 25 वर्ष से नीचे हैं वो केवल तो केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, किसी इतिहास पर, अतीत पर कोई ध्यान ना दें। केवल तो केवल अपनी पढ़ाई को करें और कंपटीशन को करें। 25 से ऊपर जो भी अपना व्यापार करते हो या कुछ भी करते हो, अपने समाज के प्रति समर्पित जितना कर सकते हो, जितना सक्षम है, जितनी सामर्थ्य है, वो समाज के लिए करें। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए अवश्य कहना चाहूँगा कि हमें जीतना है, अवश्य जीतना है, और जीतेंगे तो केवल हम अपनी कलम की ताकत पर जीतेंगे। हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। और जो माँ बाप हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि चाहे वो एक रोटी कम खाए, अपने बच्चे को बहुत बेहतरीन तालीम दे, बेहतरीन शिक्षा दे। शिक्षा केवल पढ़ाई की किताबी शिक्षा से मतलब नहीं है, उनको संस्कार भी देना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। उनको स्पोर्ट्स में भी जाना बहुत ज़रूरी है, उनको इस समाज के बारे में भी, और उसके साथ उनको इस कंपटीशन का जो ज़माना है उस लायक तैयार करे कि जो हम कहीं भी बैठें, इतना कॉन्फिडेंस हो हमारे बच्चे में कि वो कहीं भी मात ना खाए। ये मेरा अपने समाज के साथ सारा करना। और कुछ कुरीतियां हैं जी, कुछ कुरीतियां जरूर हैं, उन कुरीतियों को कहने की आवश्यकता सबके सामने है, तो उनको हटाने का अवश्य है। उन पर काम हम सब कर सकते हैं मिलकर। चलिए साहब, दिवाकर विधोड़ी साहब, आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया। और जो क्रांति पर आप किताब लिख रहे हैं, ये बड़ी जल्दी लोगों के बीच में आएगी और इसका लाभ आने वाली जो हमारी नई जनरेशन है वो लोग लेंगे। और आप समाज के लिए बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो इसके लिए आप को धन्यवाद। और बड़ा शानदार आपने हमसे चर्चा की, तो बात करके बड़ा आपसे अच्छा लगा। तो नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अभी हमारे साथ थे दिवाकर विधोड़ी जी, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर चर्चाएं की। तो दोस्तों, आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार। नमस्कार।